जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म सद्गुरुदेव भगवान आदिगुरु शंकराचार्य कृते विवेक चूड़ामणि आज जो है इसका दूसरा श्लोक है। इसमें महिमा गाई गई है ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले का महत्व। जैसे हम लोग संसार में निष्ठा रखते हैं, उसकी तुलना में तुम्हें परमात्मा से कितनी निष्ठा है, उसी का महत्व है। आप पूरी तरह से जो है इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी वजह, उसका कारण केवल आत्मनिष्ठा में कमी। आत्मा ही सब कुछ है, ये कहते रहने का नाम आत्मनिष्ठा नहीं, इसका नाम ब्रह्मनिष्ठा नहीं। ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई कुछ होता ही नहीं है, ये कह देने से ब्रह्मनिष्ठा नहीं हो जाती। ब्रह्म में जो निश्चित होता है, इसके दृष्टि में भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है, वो कभी संसार के थपेड़ों में नहीं पड़ता। इतना बड़ा महत्व है निष्ठा का। निष्ठा की कमी के कारण से ही हमें संसार अच्छा लगता है, पूर्ण निष्ठा न होने की वजह से। तो श्लोक कह रहा है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मता कुस्तत्व ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग फलता विद्युतत्म तस्मात् परम। आत्मा अनात्मा विवेचन सो अनुभव ब्रह्मात्मा न संस्थिति मुक्तिर्नो सत जन्म कोटि सुकृता है पुष्य बिना लभ्यते। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। जीवों को नर जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। उससे भी पुरुषत्व और उससे भी अधिक ब्राह्मणत्व का पा जाना बहुत कठिन है। पहले तो नर जन्म ही मुश्किल है। हाँ, अनेक 84 लाख योनियों में हम तुम घूम रहे हैं। बड़ा जो है भाग्य है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला, इससे बड़ा और कोई भाग्य नहीं होता। हमको लगता है कि हम अपने कर्मों के बल पर जो है मनुष्य बने, ऐसा नहीं है। भगवान की जब अहेतु की कृपा जीव के ऊपर होती है तब वो मनुष्य बनता है। अब वो अहेतु की कृपा नज़र नहीं आती। अगर उसकी कृपा नज़र आती हो तो देखो कैसे जो है छोटे से छोटे जीव और बड़े दिखाई देने लगते। ठीक है, चींटी देखोगे फिर हाथी देखोगे। अच्छा, जीव एक ही जैसा है, दोनों में अलग अलग एक ही है कि नहीं? तो ये किसकी कृपा है? चींटी ने कौन सा पुरुषार्थ किया कि वो हाथी बन गई? बोलो, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। ये जो प्रकृति का चक्र है ना, यही तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। हम आज भगवान की कृपा को रियलाइज ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते।
इसलिए भगवान की कृपा को हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट बना दिया। लड़का की नौकरी लग गई तो भगवान की कृपा है ना, दुकान सफल हो गई तो भगवान की कृपा, शादी नहीं हो रही थी बच्चियों की हो गई तो भगवान की कृपा। कितने हल्के में लेते हो भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के संबंध में बिंदु जी ने एक भजन लिखा, बहुत जोरदार भजन है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये भगवान की कृपा की वजह है कि आज मंदिर भरे पड़े रहते हैं, मस्जिदें भरी पड़ी रहती, गुरुद्वारे में अजान आती है। ये सब क्या है, भगवत कृपा। फिर आगे लिखते हैं, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। दीन माने क्या है बताओ। हाँ, गरीब, अभी गरीब शब्द आएगा इसी वजन। वो है गरीब, नहीं, वो तुम दूसरी बात जो है उसी दीन सवन को लखत है, दीने लखे न को। तो इसका भी अर्थ क्या करो, एक बार जो दीने लखे दीनबंद सब होए, तो दीन की क्या परिभाषा निकली है? भक्त तो है, भगवान का भक्त दीन ही होता है, लेकिन तुम जिस दृष्टि से कह रहे हो उस दृष्टि से जिसके पास राम हाँ। अब आएला दीन कौन है? जिसने संसार के सारे भोगों को त्याग करके भगवान की शरण ली, वो है दीन। और दीन ही सवन को लखत है, इसे संसार से कुछ लेना देना नहीं, वही सबके ऊपर नज़र रखते हैं। कई बेचारे देखो कितने परेशान, क्योंकि उस दिल में दिलवर रहता है, उसी दिल में ईश्वर रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां, लेकिन रहता कहाँ है? दीनों के दिल में। गरीब आदमी दीन नहीं होता, वस्तुओं के अभाव का नाम दीनता नहीं है, दीनता नाम दासता का है। हम जिसलिए संसार में आए, जिसने हमको भेजा, हम केवल उसी के होते हो जाए तो हम दीन हैं, बाकी कोई दीन नहीं है। अच्छा, दीन है सारे दिन जो रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते, शाम को शराब पीते हैं, दीन है। जुआ खेलते हैं, बुरे से बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, और हैं कौन? धनहीन को दीन नहीं कहा। तो कहते हैं गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, तो गरीबों से है शहंशाही तुम्हारी। फिर एक बात और मज़ेदार कह दी, मुलाजिम भी होते न तुम होते हाकिम। अगर जो है मुलाजिम जानते हो, क्लर्क लोग, मास्टर लोग, ये कौन है मुलाजिम? उर्दू शब्द है मुलजिम नहीं, मुलाजिम। नौकर नहीं, नौकर इसका अर्थ करोगे तो चौपट हो जाएगा। बाहर की दृष्टि से तुम्हें लगता, देखो बिंदु जी क्या कह रहे हैं, मुलाजिम न होते तो तुम होते हाकिम, फिर घर घर में न होती इबादत तुम्हारी। मुलाजिम का अर्थ वो नहीं है हाँ कि लेबरी कर रहे हैं, क्लर्की कर रहे हैं, मास्टरी कर रहे हैं, वो अर्थ नहीं है।
हाँ, वो शब्द लिया गया वहाँ से, लेकिन मुलाजिम का अर्थ है कि भगवान को जो पराकाष्ठा से जो है निष्ठा रखता है, जो है मुलाजिम। मुलाजिम की होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही बिंदु क्या है? तुम्हारी उल्फत में, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तो ये जो शरीर आपको मिला है, ये जो बुद्धि मिली है किसकी धरोहर है ये? बोलो। अपने कर्म की धरोहर नहीं है, भगवान की धरोहर। कर्म वाले मानेंगे नहीं, कर्म वाले अभिमानी होते हैं। सारे कर्मों का त्याग, कर्म फल का त्याग ही भगवान का भक्त बनाएगा तुम्हें। पता नहीं कहाँ ढूंढते रहे। कर्म कर्म है चौपाई हाँ, तो वो किसके लिए है? तुम्हारे लिए है क्या? तुम देह बने हो तब कर्म केवल देह तक की बात कर पाता है, उपासना की बात भी कर्म नहीं कर पाता। उपासना वो करते हैं जिनके पास देह नाम की चीज़ नहीं, देह अभिमान जिसका गल गया वो उपासक होते हैं। समझ रहे हो? तो अमानत किसकी है? ये भगवान की अमानत है। तो भगवान के कार्यों में लगे। हनुमान जी कौन का कार्य करते हैं? भगवान का। और हम लोग किसका काम करते हैं? संसार। सीधा से खड़े थे। भगवान के कार्य में लगे रहने वाले लोगों के लिए चिंता नाम की कोई चीज़ होती नहीं, झंझट नाम की चीज़, कलेश नाम की चीज़ कोई होती ही नहीं। तो इसमें यही कह रहे हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम होता है। जीवों को प्रथम तो ये दुर्लभ है। अच्छा, अब मनुष्य शरीर मिल गया, ठीक है। अब तुमने इसमें जो है फुर्सत तो नहीं जगाया, तो आप मनुष्य होते हुए भी कौन हो? पशु हो। ये जो आपद आपी में लगे हो तो मनुष्य समझते हो अपने को। मनुष्य की परिभाषा क्या है? फुर्सत का जागना, नारीत्व का त्याग। अच्छा, हम नारी हैं कि जो है पुरुष हैं? कहाँ से हो पुरुष? बता दो। लिंग भेद से तुम कह रहे हो, यहाँ लिंग भेद की बातें नहीं हो रही है। यहाँ उसकी बात हो रही जो तुम हो। जैसे अम्मा के पेट में जब तुम थे तब पुरुष थे, तब पता नहीं। और आगे जो है आगे पता रहेगा। अगर स्त्री की वासना में शरीर छूट गया तो पुरुष रहोगे? अरे तो इसको पुरुष नहीं कहते हैं, पुरुष देह से रहित को कहते हैं, जिसके पास देह नहीं, लिंग भेद नहीं है, रंग भेद नहीं है, देह भेद नहीं है, उसका नाम पुरुष है। उसे जगाओ। हमारे पूर्वज जागे हुए ज़्यादा होते थे, आज जागने वालों की संख्या रह गई 0। 0 नहीं कहते हैं, 1% तो लेना पड़ेगा। सब सो रहे हैं, मोह निशा सब सो रहे हैं, पुरुषत्व को जगाते ही नहीं। कौन है पुरुष? तो भगवान ने देखो गाली दी है गीता की श्लोक, पुरुष का समर्थन करते हुए, और बाकी सारी दुनिया को गाली दी। श्लोक में कई बार सुना चुका। उत्क्रांतम स्थितम व अभिभुंजानाम सर्वगुणान्वितम।
पुरुष है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ, क्या करता है? उस देह को छोड़ जाता है, उत्क्रांत कर जाता है इस शरीर का। शरीर रहते हुए शरीर छोड़ जाता है, उत्क्रांतम, और इसी में रहता भी है, स्थितम व अभिभुंजनम, रह करके इस शरीर को भोगी बना देता है। खुद नहीं भोगता, शरीर को भोगी बना देता है। वह सर्वगुणान्वितम, तीनों गुणों का संचालन उसी से हो रहा है। उसको जो नहीं जानते, भगवान कह रहे हैं वो कौन है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। उस पुरुष तत्व को तो केवल ज्ञान की आंख से ही देखा जा सकता है, विमूढ़ता से नहीं। तो कह दिया हम पुरुष हैं, काहे के पुरुष हो? नरक में जा रहे हो, पुरुष हो। नारी हो, नारी। अगर इतना पता चल जाए ना, तो जो आसक्ति है तुम्हारी ना, स्त्री आसक्ति है, खत्म हो जाए। तुम खुद स्त्री हो, वो हो। बड़ी बढ़िया उपनिषद की कथा है। वो सुलभा नाम की जो है विदुषी पहुंची, तो सब लोग जो है छी छी करने लगे। तो उन्होंने कहा क्या छी छी करते हो, सबके सब जनाने हो। पूरी सभा को उसने औरत कह दिया, सब औरत, स्त्री हो। और जाकर के याज्ञवल्क्य के सामने खड़ी हो गई, पुरुष तो केवल ये। पुरुषत्व क्या होता है? जहाँ देह कभी भी तुमको परेशान न करे, देह रहे या न रहे, पुरुषत्व तो तब भी रहे। तो मनुष्य के बाद पुरुषत्व जागना चाहिए। और पुरुषत्व जग गया तो ब्रह्म की खोज में लग जाओ, और ब्रह्म की खोज में लग करके ब्रह्म पा लिया तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाओ। ब्राह्मणत्व का मिलना ये सब कैसे है? दुर्लभ कार्य है। पैसा कमाना, नौकरी करना, रिश्तेदारी चलाना। कल हमने प्रवचन में ये बात कही थी, तुम कौन के रिश्तेदार हो? आपका संबंध किससे है? किसको आप अपना संबंधी मानते हो? हैं? देव। हाँ, देव को मानोगे तो देव के संबंध सबसे है, उन्हीं को संबंधी मानोगे, है ना? माता पिता को संबंधी मानोगे, पुत्र पुत्रियों को, रिश्तेदारों को संबंधी। ये थोड़े ही तुम्हारे संबंधी। देखो, वो संबंधी हो ही नहीं सकता है जो कुछ समय तो साथ में रहे फिर छोड़े जाए। काय का संबंधी है? काय का संबंधी है? छोड़ जाएगा। लाया लाया, पढ़ाया लिखाया। हाँ, वो पढ़ाया लिखाया तो क्या हो गया? उनकी सेवा करो जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन संबंधी फिर भी नहीं मानना, नहीं पछताना पड़ेगा। दशरथ ने संबंधी माना, दशरथ जी ने संबंधी माना, रोते रहे। और राम ने किसी को संबंधी नहीं माना तो सिकिन तक नहीं आई। और जबकि राम जैसा आज्ञाकारी सुत आज के युग में पैदा हो सकता है, पता नहीं कहाँ जी रहे हो। और इसी के कारण से हमें अपना संबंध स्पष्ट नहीं होता। अगर अनुभव करके देखो तो तुम्हें सुलाता कौन है? अम्मा सुला रही है। वो चलो अम्मा ने सुलाया होगा तो लोरी गा के सुना दिया होगा, लेकिन भीतर सुलाने वाला तो कोई और है। अब इतना भी तुमको जो होश नहीं आ रहा है, तुम्हें सुलाता कौन है? ऐसा लगता है कि खुद ही हो जाती है। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता ही रहेगा, क्योंकि अहंकार को तुम पहचान नहीं पा रहे।
अहंकार से तुम कहते हो कि हम अपने आप सो जाते हैं, उस अहंकार को भी सुलाने वाला कोई है कि नहीं? अच्छा, अगर जगाने वाला भीतर से ना होता तो तुम सोते ही नहीं रहते कुंभकर्ण की तरह। वो कौन है जो तुम्हें सुलाता है, तुम्हें जगाता है, तुम्हारे अंदर प्राणों में भूख पैदा करता है, प्यास पैदा करता है, तुम्हें युवा से वृद्ध बना दिया? कौन है वो? तो प्रकृति का धर्म है युवा से वृद्ध होना। प्रकृति का धर्म तो हो रहा है, लेकिन प्रकृति अपने आप कुछ कर पा रही है? प्रकृति जड़ है कि चेतन? फिर जड़ता में कहाँ से आ गई चैतन्यता? पुरुष से ही तो आई, तो वही तो तुम्हारा साथी है। श्रुति ने इसको कहा है, त्वा सुपर्णा सयाजा सखाया समानम प्रच्छ परसस्य जाति। एक जो है दुनिया में खाता पीता, हाँ, सब कुछ करता रहता है, और एक उसकी हिफाजत में लगा है। कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है? नहीं तो यहाँ से चलो, अगर उसकी मर्जी जो है ना हो तुम्हें सशरीर रखने की, तो एक सेकंड भी रह सकोगे? तो मेरा सच्चा साथी कौन है? ईश्वर। ईश्वर ही मेरा साथी संबंधी है, बाकी और दुनिया में मेरा कोई संबंधी नहीं। इसका नाम वैराग है, तो वही भक्ति कर सकता है। ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। एक बार तुमको जो है पता भी लग गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्राह्मणत्व तो आ गया, जैसे आप सब लोगों को आ गया है, ठीक है, लेकिन इससे आगे का स्टेप उस पर विराम लगा रखा है। लास्ट में पहुंचना नहीं है ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म को जानने के बाद भी अधूरे हो अभी, क्योंकि आप वैदिक धर्म के समर्थक नहीं, अधर्म के समर्थक तो हो। इसलिए वोट डलवाओ तो वोट पड़ेंगे कि हाँ, भागवत की कथा तो होनी चाहिए ढोलक मंजीरा के साथ, तो 99% वोट उधर ही पड़ेंगे। पड़ेंगे कि नहीं? 1% वोट आ जाए इस बात है कि ये ढोलक मंजीरा की भागवत अच्छी बात है। हमें लगता है 1% वोट मिल जाए तो जैसे सत्यनारायण की कथा चलती थी, ऐसे ये भागवत कथाएं चलती। क्यों? क्योंकि वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं रहा। वैदिक धर्म क्या सिखाता है? वैदिक धर्म सिखाता है परमात्मा से जुड़ना, और परमात्मा से जुड़ने की जो कार्रवाइयाँ नहीं हैं, मन के रंजन की कार्रवाइयाँ हैं, अहंकार के पोषण की कार्रवाइयाँ हैं, वो ईश्वरत्व में जागना पुरुषत्व नहीं है, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। वैदिक धर्म से भी कठिन क्या है? उस वैदिक धर्म का बोध होना। हमारे वेद हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं? कर्मों में है, पूजा पाठ में, यज्ञ आदि में। देखो वेदों में ही सब लिखे, लेकिन वैदिक धर्म तो एक ही है। वो क्या है कि जीव अविनाशी है, और अपने अविनाशत्व को, अजरता को, चैतन्यता को जानना ही वैदिक धर्म है। कोई दूसरा वैदिक धर्म है ही नहीं। इसलिए वेदों ने बहुत बातें गाई और अंत में जाकर के निर्णय दे दिया कि सब कुछ बेकार है। उसी का नाम वेदांत। बहुत बड़े जो है निष्ठावान थे आदिगुरु शंकराचार्य।
उन्होंने कहीं भी कर्मकांड भी यदि व्याख्या किया है तो तुम्हें बचाने के लिए किया है, कर्मों में उलझाने के लिए नहीं। जैसे भगवान कृष्ण तुम्हें कर्म बंधन से बचाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं। वो हम गीता पढ़ के उलझ हो गए, सुलझने की तो बात क्या है। उसके लिए महाराज जी कहते हैं जैसे जैसे लोड, हमें लोड ही शब्द आ रहा है और क्या है, क्या कहते हैं, गजेंद्र की जैसे लाल लाद, जैसे लाद गजेंद्र की और दही गधे पे डाल। सुलझने की कौन कहे, उलझ उलझ मरेगा। हाँ, ऐसे ये वेदों ने अपनी जो है बातें मनुष्य के ऊपर ऐसे डाल रही हैं कि वो बेचारा मर रहा, तड़प। ये सब आचार्य तड़प रहे हैं, भूखे हैं, पैसे के प्यासे हैं। कल हमने एक विचित्र दृश्य देखा, अनुरुद्धाचार्य उनके पैरों पे पड़ा बागेश्वर। तो तू कायगा आचार्य, कहीं ना कहीं लालच, कहीं ना कहीं संसार की वासना परेशान कर। इसलिए वो 2 कौड़ी का आदमी जो ऐसे ऐसे जादू करके लिख देता है वो महान हो गया। तू का भागवत की कथा करता है तो कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ही यह है कि भागवत के विषय में अनुरुद्धाचार्य को कुछ भी पता नहीं। बड़ी विडम्बना है, आदमी लोभ लालच में जाने क्या क्या कर रहा है। उसके बाद जो है इतना सब होने पर, ये सब होने पर भी आत्मा अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव बहुत कठिन है। इस श्लोक में स्तर पर स्तर कठिनता बतलाई गई कि पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना कठिन था, बड़े भाग से आपको मिल गया। अब उसके मिल जाने को पुरुषत्व का जगना बड़ा कठिन है, और पुरुषत्व जाग गया तो ब्राह्मणत्व का जो है कठिन है, और ब्राह्मणत्व जान गया तो वैदिक धर्म को जानना कठिन है, और वैदिक धर्म को जान गए तब आत्मा और अनात्मा का विवेक करना कठिन। अब इस क्रम को जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो इस श्लोक को रट के बर्बादी तो हो। तो पता नहीं आदिगुरु शंकराचार्य कहीं तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सबसे बड़ा है, और यहाँ बिल्कुल घटिया खड़ी कर दी ब्रह्म ज्ञान। कहते खूब ब्रह्म ज्ञान बना रहे, अगर वैदिक धर्म का पालन नहीं कर रहे तो कुछ नहीं होगा। और वैदिक धर्म का पालन करते समय तुम्हें आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है तो उसमें भी तुम अहंकार ही पोषित करो। इसके बाद भी ब्रह्मात्म भाव से स्थित और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों का परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु, कोई हजारों में करोड़ों में, हम तो अब करोड़ शब्द लेते हैं, कोई एक होता है जो भगवत मार्ग पर चलने की इच्छा रखे। और उन चलने वालों में कोई एक होता है जो आगे बढ़ता है, और उन आगे बढ़ने वालों में कोई एक होता है जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है। आज का सूत्र जो है आपके इस क्रम को ही बतला रहा है कि आप मनुष्य बन गए हैं तो रुको मत, चरे वेद चरे वेद चरे। ये संसार की तरफ से दृष्टि हटा दो। यहाँ जो भी हानि लाभ होगा वो सब झूठा होगा, सच्चा कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, करोड़ों की आमदनी है, ठीक है, और चारों तरफ से वाहवाह हो रही है, स्वदेशेषु धन्या विदेशेषु मान्य, सदाचार वृत्तिश, और सदाचार में तुम्हारी खूब तूती बोल रही है। हाँ,
उससे बड़ा सदाचारी मैंने नहीं देखा। और इसके बावजूद भी अगर तुम मर गए तो तुम्हारा जीवन यहाँ मनुष्य का व्यर्थ हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं बताओ? तो ये चीज़ें इतनी महत्व की नहीं है। जितना महत्व की बात है कि हम जान जाएं कि हमारा न जन्म होता है न मृत्यु। बस इसी बात को समझाने के लिए सारे वेद शास्त्र पुराण लगे पड़े, गुरुजन लगे पड़े, उपदेशक लगे पड़े, इसी बात को समझाने। अब हुआ क्या उसमें कि सच्चे लोग तो जब तक सच्चे संत ना होंगे इस गुरुडम के अंत ना हो। सच्चे तो संत मिलना दुर्लभ हो गया। अब इन बातों को क्या बना लिया गया? व्यवसाय। तो व्यवसायिक लोगों के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि बड़ा दुर्लभ है ब्रह्म ज्ञान होना। लेकिन आगे जो बात कही जाएगी वो इस दुर्लभता को सरलता बताने के लिए। ये इतना सरल है, लेकिन कब? जब तुम्हारी इच्छा जगत पाने की खत्म हो जाए। अप्राप्ति प्राप्ति, अरे बड़ा जो है सुंदर शब्द है। संसार कैसा है? प्राप्त है। क्या होगा वो तुम्हें धोखा? संसार अप्राप्त है। तुम्हारा लगना ही तो खत्म हो रहा है तुम्हारे सामने। जवानी प्राप्त थी कि अप्राप्त? तो क्या कह रहे प्राप्त? कहाँ चली गई जवानी? तो कब लगी रहेगी? कब तक लगी रहेगी? कब तक मेरा तेरा लगा रहेगा? जब तक शरीर रहेगा ना। नहीं, शरीर के रहते रहते मेरा तेरा खत्म हो जाता है। मेरा तेरा करने वाला शरीर नहीं है, शरीर ही है। इस शरीर में रहने वाले की बुद्धि खराब हो चुकी है, वो कहती है मेरा, सब कुछ मेरा। एक फॉर्मूला बताया तो था, जो ये कहते हैं मेरा तो मेरा ही, तेरा भी मेरा ही, है ना? वो सबसे निकृष्ट मनुष्य है। जो मेरा है वो तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा। इसलिए सब कब्जा करने में लगे पड़े। जहाँ देखो तहाँ कब्जा, जहाँ देखो तहाँ कब्जा। दूसरे किस्म के लोग क्या हैं? मेरा मेरा, तेरा तेरा। ये थोड़ा कुछ सुपर है। और तीसरे हैं भगत। भगत वही कहते हैं जो कहते हैं मेरा भी, तेरा तो तेरा है ही, तू जाने रघुना, मैं तो कुछ जानूँ, लेकिन मेरा भी सब कुछ तेरा। ये भगत। और ज्ञानी कहता है ना मेरा ना कुछ, ये चिड़िया रहे। अब तुम सोच लो किस कैटेगरी में। शरीर के रहते रहते जो है तुम में सुधार होगा। शरीर नहीं रहा तो कौन सुधार करेगा? मोटरसाइकिल नहीं है, भटवानपुरा कैसे जाओ? है बताओ। तो यही तो हम समझा रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल शरीर का साधन है, ऐसे ही शरीर तुम्हारा साधन है। अब तुम साधन को ही साधक बनाए बैठे हो। इसलिए कहते हो ऐसी उल्टी सीधी बकवास करते रहो। शरीर नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा तब तुम्हें भगवान मिलेंगे। मोटरसाइकिल नहीं रहेगी तो हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। विचार। इसलिए मन की तरंग मार कर विचार करना। बोलो गुरुदेव।